पहला गुण श्रोत्रियम जो गुरु में देखा जाता है, वो ऐसे बार बाई रंगा ज्ञान ना दे कि बेटे गा दी तो छुट्टी कर दी, यहाँ यूं की बातें कर दी। वो दे आत्मिक गुण ज्ञान दे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, 84 लाख योनियां क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, हम दुखी क्यों हैं, दुख का कारण क्या है, दुख से निवृत्ति कैसे होगी, क्यों आगे से आगे इतनी कामनाएं पूरे होने के बाद भी ये जीव अभी तक अशांत है, अतृप्त है। शिव पिता परमात्मा तो सत्यम शिवम सुंदरम है, आनंद स्वरूप है इसका पिता, और तू दुखी क्यों है। इन सब दुख का कारण क्या है, दुख कितनी तरह का होता है, सुख की परिभाषा क्या है, ये सब चीजों का जो ज्ञान दे, पहले थ्योरेटिकल और फिर वेदम के बाद नादम, खुद भी हो हमें भी कराए, समझा सके एग्जाम्पलों से, बड़ी आसान सरल भाषाओं से। ये नहीं संस्कृत बड़े बड़े श्लोक, अरबी फारसी, ओम त्र्यंबिकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो तो तुम्हारे सिर से क्या समझाए, कुछ भी नहीं। जा कुरान शरीफ बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक, तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। तो ऐसी कोई भी भाषा बाद ईश्वर के वाणी है जो हमें उसमें जो ग्रंथों में विरोधाभाव है, जब कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, इस सब का हमें निचोड़ बताए, हमें ज्ञान कराए, खुद भी ज्ञानी हो हमें भी कराए। बाबा बालकनाथ, बाबा मतलब ज्ञान और बाबा मतलब ध्यान, बाबा ज्ञानी और ध्यानी, श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठ। जपजी साहिब में भी ये लिखा है, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, वेदों ने भी यही कहा कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, सब वेदों शास्त्रों का ज्ञानी, और उसके अंदर सिंगी मतलब शिव का डमरू और नाद, पवन गुरु, शब्द गुरु, नाद गुरु, इस तीन की उसको नॉलेज हो, और किसी ऐसे लोग से, शिव लोग से, अलग लोग से जो माया से परे हैं, वहां से अवतरित हुआ हो, गुरु के रूप हो, महात्मा के रूप हुआ हो, या फिर यहाँ आके उसने किसी माया से अतीत जो संत है जिनको कभी माया लगी नहीं थी, जो परमात्मा ही महात्मा बन के आए थे, मीरा की तरह, शबरी की तरह, भाई लैना जी की तरह, सूरदास वाल्मीकि जी की तरह, उनसे ज्ञान पाके उनकी शरणागति कबूली हो, और वो भी नित्य साधना, नित्य मुक्त मायातीत संतों से ज्ञान पाके वो भी साधना मुक्त हो गए। और ये सारी पर्सनालिटीज को गुरु कहते हैं। तो गुरु दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु शंकर ऋषि अत्रि और अनिसुईया के पुत्र उनके घर में प्रकट हुए। पीछे हमने बताया था उनके प्रकट होने का कारण, जब सती अनिसुईया की भक्ति के डंके तीनों लोक में बजने लगे, तो पार्वती सरस्वती और लक्ष्मी ने अपने ब्रह्मा विष्णु शंकर को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तो जब उन्होंने जाके परीक्षा लेनी चाहिए, भिक्षा मांगी, और उन्होंने कहा ऐसे ही हमें भिक्षा दी जाए, उन्होंने अपना गुरु मंत्र पढ़ा, गुरु का ध्यान लगाया, और उनके ऋषि अत्रि जी ने उनको कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है जो आपको ऐसे कह रहे हैं निर्वस्त्र होके हमें वस्त्रों के बिना भिक्षा दो, तो आप इनकी माता बन के, माता भिक्षाम देही, आप इनके बाप से माता बन जाओ। तो वो माता बन गए थे ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों छोटे छोटे बच्चे बन गए थे। तो फिर सती अनिसुईया ने जब ब्रह्मांड का सृष्टि का काम रुका, तो देवियों ने माफी मांगी, आके बोला हमारे पति वापिस करो। उन्होंने कहा इन तीनों को मिलके एक उत्तर दे के जाओ। वो तीनों ज्योति इकट्ठी हुई, एक गुरु दत्तात्रेय जी प्रकट हुए। अब वो श्रोत्रिय ब्रह्म है, गुरु ब्रह्मा, वो ब्रह्म ज्ञान है उनमें। श्रोत्रियम ब्रह्मा का मतलब था ब्रह्म ज्ञान नहीं होना, तो ये ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान जो हमें दे, और वो अवतारी भी हैं, इसलिए वो श्रोत्रियम भी हैं, वो ब्रह्मनिष्ठ भी है। उनमें शिव की ज्योत हो, ब्रह्मा विष्णु, विष्णु का क्या काम है, विष्णु कहते हैं रक्षा करते हैं, विष्णु कहते हैं रिज़्क दाता है, भंडारी हैं सबको। इसलिए इस लाइन में चलने के लिए, जो इस लाइन में चले, यात्रा करे, इसको ज्ञान भक्ति की दुनिया में, उसको रोटी कपड़ा मकान देते हैं, और जो ज्ञान दे दिए उसकी रक्षा करते हैं कि अब फिर ना ये घर परिवार संसार में जाके इस ज्ञान को भूल जाए। और मेन हमारी यमदूतों से, 84 लाख योनियों से, माँ के पेट में उल्टा लटकने से, जड़ चेतन ग्रंथियों से, अंडज ज्वेरज उद्वस भेदज, इन चारों खानियों से वो विष्णु हमारी रक्षा करते हैं, दिए ज्ञान की भी रक्षा करते हैं। जो ज्ञान रह गया
उसको देने की जिम्मेवारी लेते हैं। हमें अलग लोग, शिव लोग, माया से परे जो लोग हैं, जाके फिर जन्म नहीं होता, फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता, तो इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। और गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, और महेश के रूप, शिव के रूप जब हम साधना करें तो पहले जो ज्ञान सुना है उसमें जो डिफिकल्टीज आए, जो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन आए, जब वेदों शास्त्रों ग्रंथों में जो भी विरोधाभाव है, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, तो जो मानव बुद्धि से परे है वो सारा ज्ञान की थ्योरी हमें बताए। और जब प्रैक्टिकली हम साधना करने जाएं तो रास्ते में हमें इस शब्द से शिव की तरफ शब्द सुरत करें, चाहे योग साधना करें, चाहे ज्ञान मार्ग, विवेक विराग्य षट संपत्त मुमुक्षुत्व, विवेक विराग्य षट संपत्त मुमुक्षुत्व, श्रवण मनन निध्यासन समाधि, ये ज्ञान मार्ग है। योग मार्ग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग मार्ग है। और जो हमें कर्म में 80,000 कर्म कांड के श्लोक होते हैं, नौदा भक्ति श्रवण स्मरण, जिसमें के सब भक्तों ने जो की ध्रुव प्रहलाद शबरी हनुमान जी करते हैं, इसको नौदा भक्ति कहते हैं। उसमें होता है श्रवण स्मरण कीर्तन पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साख्य आत्मनिवेदन, ये 9 स्टेप होते हैं। तो ये श्रोत्रियम जो इसकी पहले सारी थ्योरी चलाए, और जब हम साधना करने लगे प्रैक्टिकल, जिसके लिए ये मानव शरीर मिला, इसमें ज्ञान शक्ति और ये कर्म योनि में रास्ते में आने वाली रुकावटें निकाले, हमारे संस्कारों से पीछे हमारे जो हमने पाप किए हैं उनके कारण हमें जो भक्ति में इस मार्ग पे चलते हुए दुविधा आए उसको निकाले, हमें इस रास्ते पे चलाने के लिए प्रैक्टिकली वो हमें गाइड करे और हमें अंदर की यात्रा का मार्ग बताए, ताकि हम घर बैठे गुफा तक पहुंचे, घर बैठे 7 लाइयां पहुंचे, घर बैठे 6 महीना बनाए, बाबा जी के भव्य दिव्य दर्शन करें। तो ये दोनों गुण श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठ, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के जो अवतार थे, शिव पिता परमात्मा के वो परब्रह्म थे, इसलिए दोनों गुण भी उनमें गुरु दत्तात्रेय में पूरे हुए, जो पूर्ण गुरु में चाहिए थे। और पहले जो बताया गया परिभाषा कि मानव बुद्धि में 3 गुण और 4 दोष होते हैं, ये भी गुरु दत्तात्रेय जी में नहीं थे, क्योंकि वो अवतारी थे, वो पूर्ण थे। तो इसलिए सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ जी ने गुरु दत्तात्रेय, चूंकि वो पूर्ण थे, वो भी शिव के अवतार थे, पूर्ण गुरु से ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, अष्टांग योग लिया, उनसे सिंगी मतलब नादम, वो नाद तक, शब्द से पवन से नाद तक पहुंच गए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस यात्रा में अपनी यात्रा से अंदर की शब्द से शिव की तरफ यात्रा करने को वो सफल हुए। तो इसलिए तब तो गोरखनाथ भी थे, उनको गुरु बनने आए थे, जबरन किया, लेकिन गोरखनाथ रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में 8 सिद्धियां अनीमा अनीमा महिमा गरिमा लगीमा प्रापत प्राक्रम्य ईशित्व विशित्व, ये सिद्धियां होती हैं। 10 सात्विक सिद्धि होती हैं, 8 निर्गुणा, 5 योगियों को मिलती है, 10 8 18 और 5 23, ये रिद्धियां सिद्धि होती है। 9 निध नाम होता है, तो 9 निध नाम का नहीं, वो रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में थे, उन्होंने साधना की थी, इसलिए उन्होंने रिद्धियों सिद्धियों को छोड़ के जो माया के अंडर हैं, और रिद्धियां सिद्धियां तो ऐसे महापुरुषों की दासियां होती हैं, नौकरानियां बन के उनके पास रहते हैं। तो जो मानव बुद्धि में पंच क्लेश 4 दोष 3 गुण का अधिपत है, ये भी गुरु दत्तात्रेय जी में नहीं था। और श्रोतेम ब्रह्मनिष्ठ, ये भी जो 2 बड़े गुण हैं जो पूर्ण गुरु में परखे जाते हैं, तो ये इससे भी वो युक्त थे, इसलिए उन्होंने सिद्ध गुरु बनाए, पूर्ण गुरु बनाए, और पूर्ण गुरु से बताई गई साधना थ्योरी क्लियर करके फिर प्रैक्टिकली साधना करके कलयुग के इतने बड़े अवतारी बने, 4,32,000 वर्ष का। तो हमें ये कलयुग होता है जिसकी डोरी सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी क्या था। गुरु नानक भी कलयुग के अवतारी हैं, कबीर जी भी कलयुग में आए,
इसलिए कलयुग में और भी हनुमान जी भी चिरंजीव है, युगों युगों के अवतारी हैं। तो इन सब को उन्हीं भक्तों का कल्याण हुआ आज तक दुनिया में, जिनको ऐसे गुरु मिले थे। जैसे बाबा बालकनाथ जी ने हमें इशारा दिया कि पीर न गए जाओ, पीर मतलब गुरु, निगाह मतलब ज्ञानी, और ज्ञान में श्रोत्रियम हो, ब्रह्मनिष्ठ हो। और दूसरा गुरु दत्तात्रेय जी की गुरु धारणा करके चोरी ज्ञान, चिमटा ज्ञान और सिंगी ज्ञान, ये 3 चीजें उनसे प्राप्त की। करते वक्त पौए शबर संतोष रखा और लंगोट कामनाओं का बंधन किया। जटाएं भक्ति की, भावरियां भाव शक्ति से प्रेम शक्ति शिव शक्ति को पाया, जो पीछे बताया किस तरह से होती है। सुनहरी जटाएं उनकी भक्ति का प्रतीक है। ये मोर दिव्य उनका मन, एक शुद्ध मन, पवित्र मन का प्रतीक है। मोर की आंख थर्ड आई का प्रतीक है। तो ये सब बातें मोर के दिव्य ज्ञान में ऋषि भक्ति करने वाले नित्य सिद्ध कोई मुक्त गुणा की भक्ति शिवलोक में मुक्त आत्मा है, वो भी दिव्य है। तो उनको अवतार लीला में मोर का रोल उन्होंने दिया था। ये मोर के दिव्य ज्ञान में हमने बताया। इसलिए ये सब कारण से होणाहारी ने हमें शिक्षा दी। गुरु दत्तात्रेय जी ने भी 24 गुरु किए, ताकि कोई ये मत समझे कि यार अब तो गुरु कर लिया, अब क्या करें, अब तो फंस गए। जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और ऐसे गुरु ना मिल जाएं, तब तक कितनी बार भी शास्त्र हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने कल्याण के लिए, जैसे सूट के लिए बार्गेनिंग करते हैं, किसका लड़की की शादी करनी है, वहाँ सब कुछ परख करते हैं। ठीक है, हमारे संस्कार पुण्य इतने उदय नहीं हुए, हम कहीं ना कहीं फंस गए या जुड़ गए, पर इतने सालों में कुछ भी समझे ना जाने ना पाया, तो कोई दुर्भावना नहीं करनी, अच्छा बुरा नहीं कहना। चुपचाप जब पता लग गया ये चैनी नकली है, अंगूठी तो बस उससे, ये फोन की डम्मी है, असली नहीं है, तो उससे हमारा जो आसक्ति है वो चले जाती है। ऐसे ही तुम खुद अपनी लाइफ का, अगर तुम्हारा बच्चा बीमार है, गली के डॉक्टर के पास गए, नहीं ठीक हुआ, फिर CMC के, DMC के, फोर्टिस के, एम्स के, हर जगह तुम आगे से आगे बच्चे को बचाने के लिए जाते हो, उसको मरवा नहीं देते हो। ऐसे ही तुम्हारा मानव जीवन है, तुम्हारा मानव चोला है, ये बर्बाद ना हो जाए। ऐसे ही शारीरिक क्रियाओं में ना ये जीवन चला जाए। बाबा जी की दिव्यता, भव्यता और इसे ये सब अलौकिक ज्ञान को हम इसी मानव चोले में जो कर्म योनि में है और ज्ञान शक्ति युक्त है, बाबा जी हमें अलख लोक शिवलोक में बुला रहे हैं, जहाँ द्योड़ सिद्ध सचखंड दसम द्वार में वो अखंड ज्योति प्रकाश स्वरूप, शब्द स्वरूप, नाथ स्वरूप है, और निर्वाण शरीर से, दिव्य भव्य शरीर से, बालक स्वरूप से एंड में जब हमारा ये कोर्स पूरा हो जाता है, हमें वो दर्शन देते हैं। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी संगत को, पवित्र ग्रंथों को, जो ये सब ज्ञान सुनते हैं और आगे 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 पहुंचा रहे हैं। देखो, जब इसको आप तुम चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और तुमने बेल आइकन को दबाया होगा, तो तुम्हारे पास सारे अपडेट प्रवचन आते रहेंगे। जो भी रिकॉर्ड होते जा रहे हैं, आपकी सेवा में गुरु प्यारी संगत तक पहुंच रहे हैं। जिन्होंने इस काम में, इस शुभ काम में, पुत्र काम में, इस सेवा व काम में योगदान डाला है, उन सबके को धन्यवाद कहते हैं। बाबा जी के जो प्रेमी है, ईश्वर प्रेमी है, शिव शक्ति प्रेमी है। धीरे धीरे हम सब विषयों पे बोलेंगे, सब राधे रिष्ट पे बोलेंगे। सबसे ज्यादा पीर लखदाता और शाह तलाइया और सिद्ध जोगी बाबा होणाहारी लखदाता जी की इस पवित्र गद्दी जो सतगुरदार धाम पे से आपको संगत की गुरु प्यारी संतों की सेवा कर रहे हैं, तो आप भी इस सेवा के काम में योगदान डालीजिएगा। जैसे आप सुन रहे हो, आपको इतना ज्ञान मिल रहा है, ऐसे बाबा जी के प्रेमियों तक, श्रद्धालुओं तक ये ज्ञान पहुंचे और हम अपनी इस यात्रा को करके निहाल मालो माल हो जाएं। किसी भ्रम, अंधविश्वास और कोई हमारे साथ ठगी ना कर ले, क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा हमारा होगा। तो बाबा जी से ही हम नारियल रख के अरदास करें शिव पिता परमात्मा से कि हमें ऐसे गुरु से मिलाइए। क्या गुरु क्या था और पूर्ण गुरु क्या था है, कौन हमारा कल्याण करेगा, किसके पास से आपका ये दिव्य सब ज्ञान मिलेगा, तो उससे हमें जल्दी से मिलाएं और वो उनके हाथों हमारा कल्याण हो। तो उस गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से ये निवेदन है कि बाबा जी के सब श्रद्धालुओं को
भक्तों को ये बाबा जी ने जो मेरी 15-20 दिन पहले ही हम यूट्यूब पे आए हैं, ड्यूटी लगाई अपनी गुरु प्यारी साध संगत के लिए, जो संगत अंधकार भ्रम पाखंड आडंबर में बसती जा रही है, उनको वहां से निकालने के लिए और पवित्र उनके दिव्य अलौकिक अद्भुत रूप से का जानने के लिए, इस यात्रा को, इस चाले को समझने के लिए तो दास की जो सेवा गुरु संगत सेवा में हाजिर है, उनका नंबर भी डिस्प्ले है, आप बात कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, फेसबुक व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हो, हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। हम उन सब का जवाब वेदों शास्त्रों ग्रंथों से, उनके इतिहास से प्रैक्टिकली जो प्रूफ है वही सारी बातें आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत जो भी ये साधना करना चाहे, उसके लिए पहले भी हम कहते हैं कि हमें गुरु बनाना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपनी ये साधना की उसको भूख हो तो दास की ड्यूटी लगाई है। हम सब थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों में उसकी सहायता करेंगे ताकि मानव चोले में उसको उसकी जो मंजिला प्राप्त हो, रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को